मानव जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने ही मन को समझना और नियंत्रित करना है। क्या मनुष्य अपने मन को स्वयं ही ठीक कर सकता है? क्या हम अपने पुरुषार्थ से विषय विकारों के प्रति आसक्ति से मुक्त हो मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रकार के प्रश्न साधना के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के मन के गहराई से उठते रहते हैं। आइए आज इन प्रश्नों का उत्तर खोजें और राजयोग के बारे में गहराई से समझने का प्रयास करें। वास्तव में हम अपने मन को स्वयं ही पूर्णतः ठीक नहीं कर सकते। द्वापर युग से लेकर आज तक अनेक साधु, सन्यासी और साधक हुए हैं जिन्होंने कठिन तपस्या और योग की साधनाओं के माध्यम से अपने मन को साधने का प्रयास किया है। वे भोजन, भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके जंगलों में तपस्या करते रहे, लेकिन फिर भी आज तक पूरी तरह कोई इंद्रिय जीत और इंद्रियतीत बने नहीं है। हमारी स्थिति यह है कि हम 63 जन्मों से विषय विकारों के अधीन हो कर्म करते आए हैं। हमारा मन और इंद्रियां विकारों से जकड़ी हुई हैं। ऐसे में हम स्वयं ही अपने मन को पूरी तरह से ठीक कैसे कर पाएंगे? अपने मन को ठीक करने का एक ही उपाय है, अपने कर्मेंद्रिय सहित मन और कर्म को भी उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर दे। जब तक हम अपने ज्ञान और साधना के आधार पर प्राप्त सीमित शक्तियों से अपने को ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं, तब तक माया से हिलते रहते हैं या हार खाते रहते हैं। केवल परमात्मा ही हमें इन विषय विकारों से छुड़ा सकते हैं। परमात्मा के साथ योग ही राजयोग कहलाता है, जिसे शिव बाबा मन मनाभव कहते हैं, अर्थात अपना मन मुझको दे दो। मन को परमात्मा में लगा देने का अर्थ है अपनी हर सोच, हर भावना और हर कर्म को पवित्रता के सागर शिव बाबा के प्रति समर्पित कर देना। उनके श्रीमत में अपने मन को मिला देना ही सच्चा राजयोग है। अब आत्मा की जीवन यात्रा में इच्छाएं आत्मा को किस प्रकार भटकाती हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। हर एक मनुष्य अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है और अंत में उस परमात्मा में समा जाना व मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए यथाशक्ति पूजा पाठ, सत्संग और साधना के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों के कारण उत्पन्न इच्छाएं मनुष्य को पाप कर्म में लिप्त कर देता है और उसको इस भ्रम में डाल देता है कि बुढ़ापे में पहुंचकर ये आसक्तियां और विकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे और मन बिना किसी प्रयास के ईश्वर में लग जाएगा। आखिर में शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन इच्छाएं, तृष्णाएं और बढ़ती जाती हैं। इस समय शरीर भी शिथिल पड़ जाता है और साधना करने के योग्य भी नहीं रह जाता। ऐसे में शरीर छोड़ने के बाद भी इन विकारों के प्रति आसक्ति चेतना का हिस्सा बन आत्मा को भटकाती रहती है। बिना शरीर के आत्मा को भौतिक रूप से भूख प्यास तो नहीं लगती, लेकिन खाने की, स्वाद लेने की इच्छा होती है। जीवित अवस्था में जिन विकारों और आदतों के साथ जीवन बिताया होता है, वे इच्छाएं बनी रहती हैं। यह विकार और इच्छाएं शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा को निरंतर कष्ट और अशांति का अनुभव कराते रहते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनो, सबको क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो। यदि कोई अशुद्ध इच्छा रह गई तो उस इच्छा के कारण उस आत्मा के साथ पुनः जन्म लेना पड़ जाएगा। मात्र शरीर छोड़ने से कोई दुख तकलीफ समाप्त नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। बिना शरीर के आत्मा अपनी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकती। वह सबको देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकती। इस प्रकार फिर आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करता है, तब वह सोचता है कि उन्होंने अनेक जन्म विकारों के वशीभूत हो भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने में अपने समय को गवा दिया है और साधना के मार्ग में अपनी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाया है। लेकिन इस बार जब वह संसार में आएगा तो अपने जीवन में संपूर्णता को प्राप्त करेगा और जीवन श्रेष्ठ कर्मों में समर्पित करेगा। और इस तरह विचार करते हुए आत्मा बड़े ही कष्ट के साथ गर्भ जेल से जन्म लेता है। लेकिन जन्म के बाद
संसार में विभिन्न प्रकार के संगत, मित्र और संबंधी मिलते हैं जो उसे किसी जन्म में आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं तो किसी जन्म में ज्ञान योग से भटकाकर अधर्म की ओर धकेल देते हैं। इस प्रकार कई जन्मों के बंधनों, पुराने कर्मों के हिसाब किताब को चुकाते चुकाते आत्मा फिर एक और नए जन्म का चक्र आरंभ कर देती है। इस तरह तो मनुष्य अनेक जन्म लेते रहे तो भी विकर्म दग्ध हो ही नहीं सकता और आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। इन सब कर्म बंधन से छूटने का एक ही उपाय है, उस परमात्मा के प्रति मन से समर्पित हो जाना। केवल वही परमात्मा हमारे विकारों से हमें मुक्त कर सकते हैं और हमारे संस्कारों को शुद्ध बना सकते हैं। वही हमें योग के उच्चतम स्तर तक पहुंचाकर इंद्रियातीत स्थिति में ले जा सकते हैं। इसके लिए शिव बाबा कहते हैं, अपने जीवन का सारा पोता मेल मेरे को दे दो और मेरे श्रीमत अनुसार चलो तो मैं तुम्हें जन्म जन्मांतर के समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अब नरक लोक क्या है और मनुष्य से हो रहे पाप कर्मों का मुख्य कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। नरक का अर्थ उस मानसिक और शारीरिक कष्ट से है जो आत्मा अपने कर्मों के फल स्वरूप अनुभव करती है। यह कष्ट पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब, इच्छाओं और पाप कर्मों के कारण होता है। इस घोर कलयुग रौरव नरक में आत्माएं अति दुखद अनुभव से गुजरती हैं। यह पीड़ा कभी दूसरों द्वारा दी जाती है, कभी शरीर और मन के कष्ट के रूप में प्रकट होती है और कभी मृत्यु के समय अथवा गर्भ जेल में मिलने वाली सजा के रूप में सामने आती है। यही नरक की सजा है। इस पृथ्वी लोक के बाहर कोई प्रतिष्ठित स्वर्ग लोक या नर्क लोक नहीं है जहां आत्माओं को शरीर द्वारा सुख प्राप्त हो या उन्हें उनके पाप कर्मों का दंड दिया जाए। अभी तक जितनी आत्माओं ने शरीर छोड़ा है वे कोई अन्य लोक में नहीं गए हैं, बल्कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस संसार में ही श्रेष्ठ या साधारण जन्म लेते आए हैं। मनुष्य से पाप कर्म क्यों होते हैं, इसका उत्तर हमारे इच्छाओं, अज्ञान और देहाभिमान में छिपा है। शिव बाबा कहते हैं, इस दुनिया में जो निधन के हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, वे गलत काम करते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। कलयुग के अंत में जब अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, तब संबंधों में प्रेम व सुख का अभाव हो गया है। इसलिए इस संसार में झगड़े और पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन शिव बाबा हम सब आत्माओं के आत्मिक माता पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु है। वह हमें सर्व संबंधों का सुख और प्यार दे रहे हैं। उनको ही भूलने के कारण हम भी अनेक जन्मों से पाप कर्म में लगे थे, लेकिन अब हमें उस एक की याद से सर्व संबंधों का सुख लेना है और सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इस समय सतयुग से लेकर कलयुग तक परम धाम से आए हुए आत्माओं के पुनर्जन्म के कारण संसार की जनसंख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। लेकिन अब इस सृष्टि चक्र में वह समय आ चुका है जब हम सभी की स्वर्ग में जाने की शुभ इच्छा पूरी होने वाली है। यह वही कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जब हम शिव बाबा की याद से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म को भस्म कर मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी स्वयं निराकार शिव बाबा ज्ञान और योग के द्वारा पावन बनाकर सबको वापस घर परम धाम ले जाने आए हैं। उसके बाद पुनः इस धरा पर पुण्य आत्माओं की दुनिया स्वर्ग का आगमन होगा, जहां न कोई विकार है, न पाप कर्म, न मृत्यु का भय है, न कोई गर्भ जेल है। अब राजयोग के प्राप्तियों के बारे में देखते हैं। राजयोग एक ऐसा सुंदर मार्ग है जो जीवन को नए आयाम देकर इसे अद्भुत और अवर्णनीय उपलब्धियों से भर देता है। यह परमात्मा और आत्मा के बीच एक गहन और मधुर संबंध की साधना है जो शरीर और आत्मा दोनों को हील कर देता है। राजयोग न केवल आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझ हल्का करता है, बल्कि उनके दंड को सूली से कांटे के समान बना देता है। इस योग की शक्ति से आत्मा अपने भीतर छुपे पवित्र
और दिव्य गुणों को जागृत करती है। शिव बाबा के साथ योग न केवल हमारी सभी कर्मेंद्रियों को शीतल कर आत्मा को उसके शुद्धतम स्वरूप यानी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थिर करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और नेगेटिव आत्माओं के प्रभाव से भी बचाता है। योग बल से आत्मा के भीतर पवित्रता का ऐसा प्रवाह होता है जो उसे देवत्व के उच्चतम शिखर तक पहुंचा देता है। और इसी पवित्र और शुद्ध संकल्पों की शक्ति से सतयुग में योग बल से बच्चों का जन्म संभव होता है। सतयुग त्रेता का यह राज्य 2500 वर्षों तक अखंड सुख, शांति और पवित्रता से परिपूर्ण होती है। राजयोग का अभ्यास न केवल आत्मा को ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है, बल्कि पूरे विश्व को भी सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। यह वह दिव्य चाबी है जिसके द्वारा पृथ्वी पर स्वर्णिम युग का द्वार खुलता है। सतयुग के बारे में और विस्तार से जानने के लिए यह वीडियो देखें और अब से आप भी सदा श्रेष्ठ कर्म करें, ताकि न केवल यह जन्म बल्कि आने वाले अनेक जन्म श्रेष्ठ और सुखमय हो।